भगवद गीता भगवान से भिन्न नहीं है। भगवद गीता ही ठाकुर जी का रूप है। हम जानते हैं शास्त्र में ये श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनी। भगवान के नाम में, रूप में, लीला में कोई अंतर नहीं है। हमारी जो इंद्रियां है वे हर एक इंद्रिया का एक विशेष कार्य होता है। हम खाते हैं मुंह से, देखते हैं आँख से, सुगंध लेते हैं नाक से, लेकिन ठाकुर जी के नाम में, रूप में, लीला में, उनके वचनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो ये जो पुस्तक, ये जो भगवद गीता है, ठाकुर जी साक्षात है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओके भगवान के द्वारा बोला गया है इसीलिए वो पवित्र है। भगवान ही है, साक्षात अवतार लिए हैं, उनकी करुणा है जो शब्दों के रूप में इस भगवद गीता में हम पढ़ते हैं। तो ये है भगवद गीता, भगवान का साक्षात अवतार। श्रीमद् भागवतम भगवान का साक्षात अवतार। कलयुग के जीवों पे जो है भगवान कृपा करके इस अवतार में वे एक्सेसिबल है। जिस तरह से आप देखिए, अगर कोई छोटा सा बच्चा अपने पिता को स्नेह करना चाहता है, गले लगाना चाहता है, तो शायद उसके लिए मुश्किल हो, क्योंकि बच्चा छोटा है, पिताजी शायद 6 फुट के लंबे हैं। लेकिन अगर पिता खुद नीचे झुक जाते हैं तो बच्चा उसका आलिंगन कर सकता है। उसी तरह से भगवान, तो भगवान को समझना, जानना, उनके बारे में हमसे, हमारे परे है। लेकिन ठाकुर जी अपने प्रेम से, करुणा से हमें एक्सेसिबल हो रहे हैं, हमारे रीच में आ रहे हैं बाई ये जो भगवद गीता या भागवतम से जो है हम उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। आज अगर हम भगवान का दर्शन भी करना चाहे तो हमें मंदिर जाना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, नहा के धो के जो है हमें थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन भगवद गीता के रूप में भगवान ने हमें पोर्टेबल टेम्पल दे दिया है। जिस तरह से हम सेल फ़ोन को कैरी करके हर जगह घूमते हैं, पूरी एक दुनिया हमारी मुट्ठी में है उस सेल फ़ोन के द्वारा, उसी तरह से भगवद गीता को जब हम लेके घूमते हैं या हमारे साथ रखते हैं, वो पोर्टेबल टेम्पल है, एक्सेसिबल। जब चाहे तब हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, जिस तरह से पद्म पुराण में आता है कि श्रीमद् भागवतम जो है वे भगवान के रूप का विस्तार है। जिस तरह से पद्म पुराण में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद जो है भगवान के 2 पैर है, उसी तरह से उसी पद्म पुराण में गीता के बारे में भी इसी तरह से कहा गया है। पद्म पुराण में कहते हैं कि गीता के जो प्रथम 5 अध्याय है वे भगवान के विश्व रूप के 5 सिर है। गीता के जो 10 अध्याय है वे भगवान की 10 भुजाएं है। और गीता का जो 16वां अध्याय है वह भगवान की नाभि है। और गीता का 17 और 18वां अध्याय जो है वे भगवान के पैर है। तो उस तरह से हम गीता के कोई भी भाग से कनेक्ट हो तो हम ठाकुर जी से कनेक्ट हो रहे हैं, हम भगवान से हम जुड़ रहे हैं। तो गीता क्या है? अगर हम भगवान के मुख से ये बात जानना चाहे तो महाभारत में ठाकुर जी कहते हैं, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा हृदय है, इट इज़ माई हार्ट। तो भगवान का जो ये हार्ट है गीता, ये हमें भगवान ने अपने श्री मुख से एक्सेसिबल किया है। एक्चुअली किसी का भी जो हृदय होता है, इट्स अ वेरी इंटीमेट थिंग। हम रास्ते चलते किसी को भी हमारा हृदय नहीं देते हैं, लेकिन ठाकुर जी की दया देखिए, भगवान ने अपने हृदय को अपने श्री मुख से बाहर करके लोगों को एक्सेसिबल किया है कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हम जब गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम भगवान के साथ में जुड़ते हैं। तो भगवान का करुणा का गीत है, इट इज़ ए सॉन्ग ऑफ कंपैशन। भगवान, गीता माने गाना, भगवद गीता माने भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। क्यों गाया ये गीत? दया से। जब दया से भगवान जो है जीवों को अपने पास बुलाने के लिए जो है उन्होंने ये गीत गाया है। इनफैक्ट
ये गीता एक प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र, जिस तरह से कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को लिखता है, तुम यहाँ मुझे मिलने आओ, इस समय पे मिलने आओ। ऑफ कोर्स आजकल कोई पत्र नहीं लिखते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, पर ये भगवान का पत्र है, प्रेम पत्र। क्यों ये प्रेम पत्र है? क्योंकि अगर आप देखो गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। 700 श्लोक में से अराउंड 575 श्लोक जो है कृष्ण ने बोले हैं, 83 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, अराउंड 41 श्लोक संजय ने बोले हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का है। तो पूरे 700 श्लोक में से भगवान द्वारा बोले गए हैं 575। इस 575 में से भी मोर देन 200 से भी ज़्यादा श्लोक में भगवान यही बात बोलेंगे, ऐसा करो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, ये करो तो तुम वापस मेरे पास आ सकते हो, और एक बार मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करो तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम ऐसा करो तो तुम मुझको पा सकते हो। तो इट्स ए लव लेटर, ये प्रेम पत्र है। बस यहाँ पे बार बार हमें बोल रहे हैं कि क्या करने से तुम मेरे पास आ सकते हो। ये 575 में से 200 से ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं भगवान की आतुरता कितनी है कि तुम मुझे पाओ, मेरे पास आओ। तुम यहाँ सफ़र कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम कष्ट कर रहे हो, तुम मेरे पास में आओ। तो इसीलिए ये जो प्रेम पत्र है, इसका क्या करना चाहिए हमें? जो प्रेम पत्र होता है उसे पढ़ना चाहिए ना। जब आप किसी को प्रेम करते हो, आपको एक पत्र भेजता है, तो आप पढ़ोगे कि उस पत्र को अच्छे से रख के मंदिर में पूजा करोगे। गीता की पूजा करना गलत नहीं है, गीता की पूजा तो करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी से जुड़ी हुई हर चीज़ हमारे लिए स्पेशल है। जिस तरह से माधवेंद्र पुरी को जब ठाकुर जी आके खीर देते हैं, तो खीर तो खाते ही है, लेकिन वो जिसमें दिया है उसको भी माधवेंद्र पुरी जो है टुकड़े टुकड़े करके खाते, क्योंकि वो सोचते कि भगवान के द्वारा स्पर्श किया हुआ है, तो ये भी मेरे लिए पूजनीय है। तो जिस पात्र में खीर दी थी, वो पात्र को भी जो है वे मट्टी का जो पात्र है उसे वे स्वीकार करते हैं। तो भगवान के साथ तो जुड़ी हुई हर चीज़ पूजनीय है। गीता हमारे लिए निश्चय पूजनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूजा करने के साथ साथ उसे खोल के पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। जिस तरह से अगर हमें भगवान के प्रसाद को ऑनर करना है, उसे मान देना है, तो क्या करेंगे? आज अगर कोई हमें गुलाब जामुन देता है, रसगुल्ला देता है, तो क्या करें? गुलाब जामुन को लेके रख दे क्या? नहीं, उसका अगर हमें मुंह में डालना है, प्रसाद को मुंह से स्वीकार करते हैं, कथा को सुनते हैं। तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम है। उसी तरह से गीता, हाँ ठीक है, गीता जैसे बहुत लोगों को आप बोलो गीता ले लो, ऐसा करेंगे, बस पर खोलना है, उसे खोलना है। आप कर सकते हो आरती, लेकिन उसे पढ़ना है, क्योंकि ये भगवान का पत्र है, भगवान का पत्र है, प्रेम पत्र है। हम हर जब भी हम गीता पढ़ते हैं, हमें उसी भाव से पढ़ना चाहिए कि ये प्रेम पत्र भगवान ने हमारे लिए लिखा है। जो भी श्लोक वहाँ पे लिखा रहता है, आप पेंसिल से ऊपर में अपना नाम लिख दो, डियर सो एंड सो, जो भी आपका नाम हो, डियर राकेश, डियर रमेश, डियर महेश, जो भी आपका नाम हो, और फिर वो श्लोक पढ़ो जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, अगर तुम मुझे ये दोगे तो तुम मेरे पास में अश्नामी प्रयतात्मा में पक्का लूँगा। फिर नीचे भगवान का नाम, योर फादर या योर वेल विशर या योर फ्रेंड श्री कृष्ण वासुदेव, सन ऑफ देवकी एंड वासुदेव। इट्स ए लेटर। हमें उस भावना से पढ़ना चाहिए कि भगवान ने ये पर्सनल लेटर हमें लिखा है। हमें किसी और की परवाह नहीं है, कौन क्या सोच रहा है, क्या करना, ये हमारे लिए है, हमें लिखा है भगवान ने। तो हमें गीता को पढ़ना चाहिए।